तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के बारे में। जी हाँ, हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आपके पटवारी और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो उनकी तैयारी के लिए अभी हमने हिस्ट्री और बाकी के सब्जेक्ट्स के वीडियोस तो बना चुके हैं। अब हम हिंदी के वीडियोस लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। आज का जो वीडियो हिंदी भाषा से रिलेटेड है कि ये भाषा जो है कैसे आई। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भाषा जो है अभिप्रेषण का या अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। तो जब भाषा नहीं हुआ करती थी, लोग संकेत के माध्यम से भी एक दूसरे से क्या करते थे, अभिव्यक्ति दर्शित करते थे। लेकिन अब तो भाषा का विस्तार हो चुका है। तो दुनिया भर में कौन सी भाषाएं चलती हैं, कौन कौन से भाषा के परिवार हैं, इसके बाद भारत की कौन सी भाषा है, भारत के अंदर किस प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कौन कौन से अपभ्रंश निकल के आते हैं जिनके कारण भाषा से अपभ्रंश और अपभ्रंश से बोलियां निकल के आती हैं। और भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है जिनसे रिलेटेड हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा का जो बेल्ट है, उत्तर भारत, जहां लगभग 8 से 9 राज्य हैं भारत के जो हिंदी भाषा बोलते हैं, उनकी बोलियां कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या सारी चीजें, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे तक देखना है ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसको लिख लीजिएगा ताकि चीजें भी क्लियर होती रहें और क्वेश्चंस बहुत सारे यहां से निकल के आते हैं। तो आपको भैया तैयारी पूरी करके रखना है। बाकी दोस्तों में इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। क्या है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के परिवार क्या क्या है। तो भैया हिंदी भाषा, विश्व में भाषा के अलग अलग परिवार हैं। अभी तो हिंदी भाषा के अंदर हम आएंगे ही, लेकिन विश्व भर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषा बोलने वाले जो भी बोलियां हैं या जो है उनके ग्रुप्स को परिवार कहा जाता है। जी हाँ, तो भाषा परिवार विश्व के कौन कौन से हैं ये आप देख पा रहे होंगे। यहां अलग अलग प्रकार के भाषा परिवारों के नाम लिख के रखे हुए हैं मैंने। जैसे अगर बात करें तो भारोपीय, इसी पे हमें डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि यही भारत और यूरोप की, किसकी, भारत प्लस यूरोप और पहले ईरान, जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, सभ्यताओं का विकास यहीं से माना जाता है। तो इन्हीं जगहों से ये जो लैंग्वेज बोली जाती हैं सारी की सारी, उन भाषाओं के ग्रुप्स को भाषा परिवार कहा जाता है। और इसको सम्मिलित रूप से हम जो बहुत प्रचलित रूप से बोलते हैं वो भारोपीय भाषा बोलते हैं या भारोपीय भाषा परिवार बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्र की बात करें तो भारत, ईरान और यूरोप का क्षेत्र आता है इस भाषा परिवार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भारोपीय भाषा परिवार का। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय भाषाएं किस परिवार की भाषा है, कौन से विश्व स्तर की परिवारीय भाषा है, तो भारोपीय भाषा कहलाएगी। सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर यहां बनेगा। इसके अलावा द्रविड़ भाषा, ये भी भारत में बोली जाने वाली दक्षिण भारत की। मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो इलाका है भारत का, दक्षिण भारत वाला, तो इस दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको द्रविड़ कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट आया था कि भैया भारत में आर्यंस आए। कौन आए? आर्य लोग आए और जो पुराने निवासी भारत के थे उन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया, नीचे धकेल दिया दक्षिण की तरफ, तो उनको द्रविड़ बोला गया। क्या बोला गया? द्रविड़ बोला गया। और यही द्रविड़ लोग जो है, इनकी जो भाषाएं हैं उसको द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है। इसके अंदर दक्षिणी भारत की भाषाएं आती हैं। कौन सी आती है? दक्षिणी भारत की। हम तो उत्तर भारत में बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी तो मध्य भारत में निवास करते हैं और इसके ऊपर की जो क्षेत्र है वहां हिंदी भाषा बोली जाती है। बाकी सारी की सारी द्रविड़ भाषाओं के अंतर आती है। इसके अलावा हमारा जो प्रतिस्पर्धी, सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाला देश है चाइना। हाँ, चीनी भाषा ये भाषा परिवार है जो कि चाइना में बोली जाती है। और बाकी कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे सेमेटिक भाषा हो गई, आग्नेय भाषा। आग्नेय मतलब जैसे चट्टान होती ना, बिल्कुल शुरुआती चट्टान, वैसे ही आग्नेय भाषा। बंतु, बंतु भाषा अभी भी बोली जाती है अफ्रीका वाले क्षेत्र में। बंतु, बद्दू ये जनजातियां हैं, उनकी बोली जो है, उनकी भाषा जो परिवार है वो बंतु भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। काकेसस, काकेसस पर्वतमाला का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है यूरोप की। और उसके आसपास जो जनजातियां रहती है उनका जो भाषा बोलते हैं वो काकेसस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है जो यूरोप की है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सूडान, आपने नाम सुना ही होगा, एक देश का नाम है, क्षेत्र का नाम है। जी हाँ, तो वहां की जो भाषा है सुडानी भाषा बोली जाती है उसके आसपास। बुशमैन, बुशमैन ये आप माने तो ये जनजाति है। क्या है भैया? जनजाति है। कहां की? अफ्रीका की जनजाति है। कालाहारी डेजर्ट का नाम सुना होगा, कालाहारी मरुस्थल का नाम सुना होगा, कई बार पूछा जाता क्वेश्चन है।
ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण अफ्रीका में जो डेजर्ट है उसको कालाहारी डेजर्ट बोलते हैं, वहां पे जो जनजाति है, बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, जनजाति, उनकी जो भाषा है वो बुशमैन जनजाति की है, कालाहारी मरुस्थल के आसपास। ठीक है भैया। जापानी कोरियाई लोग, आपने नाम तो सुना ही होगा, इनके भाषा परिवार को जापानी कोरियाई भाषा परिवार कहा जाता है, जो जापान और कोरिया के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। हेमिटिक भाषा जो है वो विलुप्त हो चुकी है। और यूराल अल्टाइक, यूराल अल्टाइक यूरोप के आसपास, यूराल पर्वत है उसके आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। अमेरिका के आसपास रेड इंडियंस इनको कहा जाता है, अमेरिकी भाषा अमेरिका में बोली जाती है। तो ये तमाम जो हैं ये विश्व के भाषा परिवार हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं सीधे सीधे, तो हमें पता होने चाहिए। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया फिर भारोपीय जो भारत की भाषा है उसके अंतर्गत क्या क्या है, तो भारोपीय भाषा परिवार को दो भागों में बांटा गया। क्या? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो भाषा परिवार में सतम भाषा परिवार और केंतुम भाषा परिवार। कौन सा? सतम केतुम, सतम केतुम। ये पूछ लिया जाता है कि भारोपीय भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो सतम और केतुम दो भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत अलग अलग भाषाएं आती हैं। सतम के अंतर्गत भारत और ईरान के आसपास की भाषाएं, अल्बानिया के आसपास की भाषाएं, आर्मेनिया के आसपास की भाषाएं, बाल्टो-स्लाविक, बाल्टिक सागर के आसपास जो चेकोस्लोवाकिया के आसपास का क्षेत्र, बाल्टो-स्लाविक, और थेसोफिजियन। कौन सी? थेसोफिजियन। ये सभी भाषाएं जो हैं ये किसके अंतर आती हैं? सतम भाषा परिवार के अंतर आती हैं, जो कि भारोपीय परिवार का हिस्सा है। ठीक है। केतुम के अंदर बात करें तो तुखारियन, कैल्टिक, जर्मनिक, जो यूरोप के आसपास का क्षेत्र है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इटैलिक, ग्रीस वाला क्षेत्र ग्रीक कहलाता है, इलीरियन। क्या? इलीरियन। तो ये सारी की सारी भाषा परिवार किसकी हैं? केतुम भाषा परिवार के अंतर आती हैं, जो कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है भैया, ये सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे 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 वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। अब भारोपीय के अंदर हम जो अपनी देख रहे हैं, सतम के अंदर भारत ईरानी वाली जो भाषाएं वो हमारे यहाँ जो चलती हैं वो क्या क्या हैं, तो इसमें तीन भाषाएं आती हैं। भारत ईरानी भाषाओं के अंदर अगर हम देखें तो भारतीय भाषाएं, जो भारतीय भाषाएं आर्यों ने डेवलप करी हुई है, आर्य भाषाएं इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की आर्य भाषाएं, जिसमें संस्कृत, अर्धमागधी, मगधी, पाली, प्राकृत वगैरह जो आती हैं वो सभी आर्य भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वो आ जाएंगी। ईरान के आसपास की भाषाएं जो ईरानी भाषाएं, जिसमें फारसी भाषा आती है, जिंद अवेस्ता जो लिखा गया है अवेस्ता भाषा आती है, और पहलव जो राजवंश चला था इतिहास में, बिल्कुल प्राचीन इतिहास में, तो पहलवी भाषा भी है, ये किसके अंदर आती है? ईरानी भाषा परिवार के अंदर आती है। दरद, दरद ये इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है बेसिकली। कश्मीरी, सीना, चित्राली ये भाषाएं हैं जो कि इस परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो हमको ये सारी परिवार की भाषाएं याद रखनी है, कुछ कुछ सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बन जाते हैं। चलिए, भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो भारतीय भाषाएं जो है यहां अलग अलग टाइप से फिर डेवलप हुई हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो प्राचीन भाषा है आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, क्योंकि यही लोग आए थे, है ना। तो आर्य भाषा के अंदर संस्कृत भाषा प्रमुख मानी जाती है। आर्य ही भाषा, मतलब आर्य लोगों की ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत हुआ करती थी। तो ये संस्कृत दो प्रकार की है, एक तो वैदिक संस्कृत है, दूसरी लौकिक संस्कृत है। क्या है? वैदिक और लौकिक संस्कृत। और ये 1500 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत, 500 ईसा पूर्व के आसपास कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत डेवलप मानी जाती है। इसके बाद फिर मध्यकाल में भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा है, जिसके अंतर्गत पाली भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश भाषा। ये तीन प्रकार हैं किसके? मध्यकालीन आर्य भाषा के। प्राचीन आर्य भाषा के दो ही हैं, संस्कृत ही है, संस्कृत में भी वैदिक और लौकिक, और फिर जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं हैं ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। तो अपभ्रंश भाषा ही आगे चल के क्या हिंदी का विकास करेगी। ठीक है, अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास चलने वाली भाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है, आधुनिक भारत की भाषा आर्य भाषा, इसके अंतर्गत फिर हिंदी का विकास हो गया। तो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं कौन कौन सी? हिंदी तो एक खुद की भाषा है, इसके अलावा हिंदीतर मतलब हिंदी से संबंधित, जैसे बांग्ला भाषा हो गई, बांग्ला यानी कि पश्चिम बंगाल, और बंगाली जिसको बोलते हैं बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज, उड़िया उड़ीसा के आसपास, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाने वाली, गुजरात गुजराती, ठीक है, पंजाब में पंजाबी, सिंधी सिंध प्रदेश में बोलने वाली भाषाएं। तो ये हिंदीतर भाषाएं कहलाती हैं। ये आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं, जिनका विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो 1000 से अब तक ये चल रही भाषाएं हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। अब आगे हम देखें तो
अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं, बोलियां विकसित हुई हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भैया यहां पे अपभ्रंश दो हैं, एक सौरसैनी अपभ्रंश है। क्या है? सौरसैनी अपभ्रंश, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत सारी भाषाएं निकल के आई हैं। दूसरा आपका अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। कौन सा? अपभ्रंश के भी टाइप हैं, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, केकय, ब्राचड़ और महाराष्ट्री अपभ्रंश। ये सारे के सारे अपभ्रंश हैं, इनके भेद हैं। और अपभ्रंश से फिर भाषाएं निकल के आई हैं, उपभाषाएं बोल सकते हैं इनको। जैसे पश्चिमी हिंदी सौरसैनी से निकल के आई है, पूर्वी हिंदी बाद में अलग से निकल के आई है अर्धमागधी से, मागधी से। राजस्थानी भाषा सौरसैनी से निकली, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, ये किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई उपभाषाएं हैं। इनकी बोलियां हैं जिनकी अलग अलग हमें पढ़नी है। जैसे भैया बात कर ले हम किसकी, चाहे हम कौरव पांडवों को नाम सुना तो कौरवी भाषा या खड़ी बोली जिसको कहा जाता है ना। हाँ, ब्रज भाषा, ब्रज के आसपास। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। खड़ी बोली या इसी को कौरवी बोलते हैं। दूसरा ब्रज भाषा, ब्रज के क्षेत्र में। तीसरा बांगरू भाषा। चौथी बुंदेली भाषा, बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। और कन्नौज के आसपास बोली जाने वाली कन्नौजी बोली। ठीक है, तो ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ बुंदेली किस अपभ्रंश की भाषा परिवार में सम्मिलित है। तो बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की शाखा है, जो सौरसैनी अपभ्रंश से क्या है? निकली है। सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते। चलिए, राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी, मेवात क्षेत्र में मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हटौड़ी, हटौड़ी, ठीक है, मेवाती, मालवी, मालवी हमारे मध्य प्रदेश में प्रचलित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बागड़ी। तो ऐसे 7 प्रकार की राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं जो कि सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश पे, जिससे गुजराती या पूर्वी हिंदी इसको कहा जाता है, जो इसकी उपभाषा है। और इसके अंतर्गत अवधी भाषा, बघेली भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। इसको पूर्वी हिंदी बोलते हैं, गुजराती तो कम ही बोलता है, पूर्वी हिंदी भाषा बोलते हैं। अवधी, बघेली या बघेलखंडी जिसको बोलते हैं, जो हमारे बघेलखंड में प्रचलित है, और छत्तीसगढ़ के आसपास छत्तीसगढ़ी भाषा होती है। अर्धमागधी का ये क्या है? अपभ्रंश है, याद रखिएगा। फिर मागधी, मगध जो राज्यवंश चलता था, साम्राज्य चलता था, उसके आसपास का क्षेत्र जो मुख्यतः बिहार में पड़ता है, तो उसको बिहारी भाषा बोलते हैं, है ना। तो बिहारी उपभाषा है। उसकी बोलियां जो हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही, नाम सुना होगा आपने, जी हाँ। तो ये सारी बोलियां हैं किसकी? बिहारी उपभाषा की, जो कि मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, अब बात करें उड़िया। उड़िया उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा है। असमिया, असम के आसपास के क्षेत्रों में। बंगाली, बंगाल के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये मागधी के ही प्रकार हैं। मागधी भाषा पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद केकय, लहदा इसकी उपभाषा है। ब्राचड़ में पंजाबी और सिंधी भाषा आती है, और महाराष्ट्री में मराठी उपभाषा आती है। इनकी बोलियां नहीं है, ये उपभाषाएं हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ये अपभ्रंश के टाइप है, अपभ्रंश भाषा हुआ करती थी, उसकी उपभाषाएं ये हैं, और उपभाषाओं की क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। तो बेसिक याद रखने का है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? अब इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं, बोलियां हैं, भाषाएं नहीं बोलियां हैं, जो किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, कहाँ से, कैसे इनके टाइप हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें याद रखना है। तो उस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी चीज होगी यहाँ पे, ये देखो, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र कहाँ बोली जाती हैं, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बोली और बोली का क्षेत्र। ठीक है, खड़ी बोली या कौरवी भाषा, जो हमें पता है कि भैया पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बोली है। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी कहाँ की है? सौरसैनी अपभ्रंश की है, याद रखना है सीधे क्वेश्चन। तो भैया खड़ी बोली मेरठ उसके आसपास के क्षेत्र में, बिजनौर, मुरादाबाद, देहरादून आदि जिलों में बोली जाने वाली भाषा है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ब्रज की भाषा है, और बहुत ज्यादा इसमें साहित्य जनरेट हुआ है। तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, बरेली और ग्वालियर, मुरैना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बोली जाती है। अवधी भाषा, अयोध्या का नाम सुना होगा, अवध उसको ही कहा जाता है। तो उसके आसपास के क्षेत्र में क्या है? अवधी भाषा बोली जाती है, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, सीतापुर, फैजाबाद ये क्षेत्र आता है। नीचे हम बात करें बघेली, बघेलखंड वाला, जो मध्य प्रदेश में बघेलखंड पड़ता है ना पूर्वी क्षेत्र में, वही बघेलखंड क्षेत्र। कौन सा? रीवा, शहडोल, सीधी, जबलपुर, है ना, बांदा आंदा वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पे।
बुंदेलखंडी, आय हाय हाय, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, बोली है, भाषा भी नहीं बोली है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां बोली जाती है, जिनमें जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, दतिया, ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है बुंदेलखंडी भाषा आमतौर पर बोलता है। वैसे तो कुछ क्षेत्र होशंगाबाद और रायसेन वाले क्षेत्र में, नरसिंहपुर वाले में भी आजकल बोली जाने लग गई है कौन सी, बुंदेलखंडी भाषा। चलिए कन्नौजी भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला, कन्नौज के आसपास वाला क्षेत्र, जी हाँ वही। बांगरू भाषा करनाल, रोहतक, हिसार, हरियाणा वाला क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास ये बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है आमतौर पर सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इन सारी जगहों पर बोली जाती है। मैथिली भाषा, भैया बहुत प्रसिद्ध भाषा है मैथिली भाषा, मैथिली क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में। भोजपुरी, आया है, गाने तो सुने ही होंगे आपने, लल्लन टॉप वाले, है ना, बिल्कुल भोजपुरी गाने लगते, तू लगावे लुजो लिपस्टिक, है ना। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बनारस उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, ये क्षेत्र है जहां पे भोजपुरी प्रमुखता चलती है। मगही भाषा, मगही मतलब मगध के आसपास का क्षेत्र, जी हाँ, पटना, गया, हजारीबाग इस क्षेत्र में। गढ़वाली, कुमाऊं गढ़वाली नाम सुना होगा आपने, पहाड़ी भाषा की बात करी थी, है ना। तो पहाड़ी भाषा है ये देहरादून के आसपास वाला क्षेत्र जो उत्तराखंड वाला, वहां पे गढ़वाल क्षेत्र है, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल जिला है, टिहरी जिला है, चामोली जिला है, ठीक है, वहां पे ये बोली जाती है। कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद पश्चिमी पहाड़ी भाषा जो कि शिमला, लाहौल, स्पीति, कुल्लू, मनाली वाले क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। तो भाषा क्या, बोली है। तो ये तमाम बोलियां जो है हिंदी की ही बोलियां हैं, इनको अलग अलग लहजे में बोला जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से हिंदी भाषा से संबंधित। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे जो ध्वनियां हैं जहां से क्वेश्चन सीधे बनते हैं कि कौन सी ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी कंठ की ध्वनि, कौन सी तालुब्य ध्वनि है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो भी आज इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि सारी तैयारी आपके एग्जाम्स की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।